हम पानी लेके ऊपर ग्राम है जिसको दरियाड़ा बोलते हैं, वहाँ हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। सुबह में शेलिंग हुई है सर, आज सुबह में शेलिंग हुई है, जहाँ हम रहते हैं उसके बिल्कुल करीब में शेलिंग हुई है। गोलाबारी हो जाती है, जब अंदर चले जाते हैं बहुत मुश्किल है। अपने घर से आते हैं जब यहाँ पानी पे कभी पानी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं। हम पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर सकते और 5 किलोमीटर आते हैं और वापस भी जाने में देर हो जाती है। जी हाँ, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं, ये मेंढर की तस्वीरें हैं। मेंढर का मनकोट इलाका जिसके साथ लगने वाला गांव सागरा, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर दरियाड़ा बलाड़ गाँव। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने तो ये नाम पहली बार सुना होगा। इस गांव में सबसे ज़्यादा परेशान लोग पानी को लेकर हैं। आज 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, जहां सरकार का दावा है कि भारत देश के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली या पानी ना पहुंचा हो। लेकिन असल मायने में जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी सतह पर, वो कुछ और ही बयां करती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गांव के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ने वाले पानी के लिए कितने परेशान हैं। गांव वालों की अगर माने तो उनका साफ कहना है कि ये परेशानी पिछले 40 सालों से हमें झेलनी पड़ रही है। आज तक ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारी इस समस्या की तरफ ध्यान दिया है और ना ही किसी सियासी नेता ने दिया है और ना ही किसी सरकार ने दिया है। नेता लोग तो उस समय नज़र आते हैं जब इलेक्शन का समय होता है, चुनाव होते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस समय या वोट लेने होते हैं। लेकिन आज लोग अपना दर्द किस तरीके से बयान कर रहे हैं वो आप खुद सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन लोगों का इन्हीं की जुबानी। सर ये जगह जो है ये गाँव, इसका नाम बलाड़ है। हम पानी लेके ऊपर ग्राम है जिसको दरियाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं, जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। इस दौर के अंदर भी इस कोरोना वायरस का जो ये माजरा सारा चल रहा है, इसके अंदर भी हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। हमारे ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 टाइम आके यहाँ से घोड़ों में पानी लेके वहाँ जाते हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटा सुबह लगते हैं इनको आने जाने के, 1.5-2 घंटा। ना ही तो ये स्कूल के काम के रहते हैं, ना ये कोई घर का काम कर सकते हैं। हमें कोई भी किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आज सुबह में शेलिंग हुई है सर, आज सुबह में शेलिंग हुई है, जहाँ हम रहते हैं उसके बिल्कुल करीब में शेलिंग हुई है। और सुबह के टाइम में सब लोग घरों में भागे हैं, छुप गए। फिर इसकी वजह से हम लेट आए हैं आज। ये तो सुबह पानी लेके जाते, गोलाबारी हो जाती है, जब अंदर चले जाते हैं बहुत मुश्किल है गोलाबारी में, क्योंकि यहाँ से बाढ़ सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर ही फैसला है। तो गोलाबारी में हमें बहुत इसका नुकसान है। पानी है ही नहीं है, पानी नहीं होता तो सब घरों में अगर अंदर बैठ जाएंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा, लेके कहाँ से जाएंगे। ना तो बच्चे आ सकते हैं, हर टाइम तो इतने नहीं है कि बड़े आदमी घर में रहेंगे, छोटे बच्चे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि इस दौर के अंदर इतने कुछ होने के बावजूद हमें भी पानी दिया जाए, जैसे सब लोगों को फैसिलिटी मिली है ऐसे हमें भी मिले। हाँ जी, मेरा नाम उतना था। हम जब सुबह अपने घर से आते हैं, जब यहाँ पानी पे कभी पानी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं।
और जब हम घर पहुंचते हैं तो उस वक्त स्कूल का टाइम भी नहीं रहता है। हम साल में कभी 2 महीने या 3 महीने स्कूल पहुंचते हैं, बाकी कभी जाते हैं। अब आधे पीरियड जब चले जाते हैं उस वक्त पहुंचते हैं, हम पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर सकते और 5 किलोमीटर आते हैं और वापस भी जाने में देर हो जाती है। तो कई काम के ना घर का काम हो सकता है, गोले जब पढ़ते हैं फिर कड़ी में बैठना पड़ता है। जब आते हैं कभी फिर लेट हो जाता है यहाँ से जाने में और घर में छुप के बैठना पड़ता है जब गोले पढ़ते हैं। गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि हमें पानी पहुँचाए, हम स्कूल में पढ़ाई भी कर सकें और हर काम अपना अच्छे से कर सकें। आखिर क्यों प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? क्यों सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही? गांव वालों ने ये भी बताया कि हम कई बार जिला इंतज़ामिया के पास भी गए, हमने कई सियासी नेताओं को भी कहा, लेकिन हमारी समस्या का आज तक हल नहीं हुआ है। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारी महिलाएं 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर सर पर पानी के गडवे उठाकर लेके जाती हैं, और ये आज से नहीं पिछले 40 सालों से। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल सरकार पर, प्रशासन पर और उन नेताओं पर खड़ा होता है जो इन इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनको एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है कि ये अवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन अवाम आज दर दर के धक्के खाने को मजबूर है। आखिर क्यों इनकी कोई नहीं सुन रहा? आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? क्या कोई बताएगा? नहीं, इनका यही कसूर है कि इन लोगों ने अपना दर्द जो है वो बयां किया है। मैंड्री डायरी न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार को और प्रशासन को ये आग्रह करते हैं कि इन लोगों की ज़रूर सुनी जाए, ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि ये लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंड्री न्यूज़ डायरी के लिए सीनियर पत्रकार राही कपूर की एक खास रिपोर्ट।